काञ्चनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। पिछले हफ्ते हमने श्री गिरिराज जी के उपासना की शुरुआत का वर्णन किया था। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन की पूजा चालू की थी। तो जब श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा रोक दी और इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी तो इंद्र को बहुत क्रोध हुआ। अपने निमित्त होने वाले यज्ञ का विध्वंस होने से क्रुद्ध होकर तथा झूठे ही अपने को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इंद्र ने कहा, लोग प्राय आत्म साक्षात्कार के साधन दिव्य ज्ञान का अनुशीलन त्याग देते हैं और सोचते हैं कि संसारी सकाम यज्ञों द्वारा भवसागर को पार कर सकते हैं। इसी तरह ये गोप दर्प से उन्मत्त हो गए हैं और एक मूर्ख सामान्य बालक कृष्ण की शरण ग्रहण करके इन्होंने मेरा अपमान किया है। तो देखिए, जो उदाहरण वो दे रहे हैं वो उसी के ऊपर लागू पड़ता है, लेकिन उसे लगता है कि ये ब्रजवासियों के ऊपर लागू है। उन्होंने कहा कि एक साधारण बच्चे की बात सुनकर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा करना बंद कर दिया। कैसे धीट लोग हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं। फिर वो उदाहरण देते हैं, जैसे आत्म साक्षात्कार के साधन क्या है? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। ये आत्म साक्षात्कार जो है ये जीवन का ध्येय और उद्देश्य होता है और उसे प्राप्त करना है तो हमें दिव्य ज्ञान का स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई दिव्य ज्ञान को छोड़कर अगर सांसारिक कर्म में बढ़ जाता है, ये सोचकर कि मैं अगर सांसारिक कर्म करता रहूं तो मुझे भी दिव्य ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। इंद्र यही कह रहा है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान को छोड़कर सांसारिक सकाम कर्म में यदि कोई लिप्त होता है तो उसे आत्म साक्षात्कार नहीं मिलता। तो यदि कोई सोचता है कि यदि मैं हमारे अपने सांसारिक कर्म करता रहूंगा और एक दिन मुझे आत्म साक्षात्कार होगा, तो मूर्ख है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है, धर्म संस्कृत पुंसा विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादयत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि कोई अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का यथोचित पालन करता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, हमारे धर्म का पालन, कर्तव्यों का पालन, हमारे कर्तव्य होते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे बच्चों का पालन पोषण है, परिवार का ध्यान रखना है, समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। तो हर कोई व्यक्ति ये सब कर्तव्य करता है, लेकिन बताया कि भागवत बताया यदि ये सब कर्तव्य करते हुए यदि हमारा न उत्पादेत यदि रति, अगर भगवान के प्रति रति या आसक्ति नहीं बढ़ती है
तो श्रम एव ही केवलम, मतलब ये सब कर्तव्य, ये प्रकार का जो भी धर्म है, ये केवल गधा मजूरी है, दूसरा कुछ नहीं। मतलब आप अपने लिए कितना भी कुछ कर्तव्य निकाल लो, कोई भी, जैसे मेरा ये समाज का सामाजिक कर्तव्य है तो मुझे पालन करना पड़ेगा, देश के लिए कर्तव्य वो करना पड़ेगा, परिवार का कर्तव्य करना पड़ेगा, तो करना अच्छी बात है। लेकिन ये कर्तव्य करते करते यदि आपका भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो ये सारे कर्तव्य गधा मजूरी है, इससे आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला। तो आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान ये अनिवार्य है। केवल सांसारिक कर्म कर्तव्य करने से आत्म साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि हमें हमारे कर्तव्य करते करते इस दिव्य ज्ञान को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। दोनों करना चाहिए, बैलेंसिंग टेक्निक होती है ये। आप कहेंगे कि मैं घर गृहस्थी कर्म करूंगा और मुझे भगवान प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो इंद्र भी यही बता रहे हैं कि इन मूर्ख ब्रजवासियों ने सोचा कि कृष्ण की बात स्वीकार कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मुझे गुस्सा दिलाया, अब मैं देखता हूं क्या करता हूं। फिर वे कहते हैं वाचालम वालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णं मर्त्यम उपाश्रित्य गोपा में चक्र अप्रियम। इन ग्वालों ने इस सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण करके मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, क्योंकि कृष्ण अपने को अत्यंत चतुर मानता है किंतु है वह निरामूर्ख, अकड़ू तथा बातूनी बालक। देखो कृष्ण के प्रति क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कभी को कभी जैसे प्रभु जी ने प्रश्न किया, इंद्र तो जानता था कि ये भगवान है, जानता था, लेकिन अभिमान और अहंकार के कारण व्यक्ति ऐसे बोलता है। कभी कभी बेटा अपने बाप को बोलता है, वो बूढ़ा क्या समझता है अपने आप को, जानता है कि उसका बाप है लेकिन बोल देता है। क्यों? अहंकार अभिमान होता है इसलिए। उसी प्रकार से इंद्र भी सब जानता है कि कृष्ण परम भगवान है, लेकिन अहंकार में मत्त होकर वो कृष्ण को ऐसे प्रकार के शब्दों में बोल रहा है। तो इंद्र ने ठान लिया कि अभी मैं ब्रजवासियों को उनका दंड देकर रहूंगा। तो इंद्र ने संवर्तक मेघों से कहा, इन लोगों की संपन्नता ने इन्हें मदोन्मत्त बना दिया है और इनका अक्कड़पन कृष्ण द्वारा समर्थित है। अब तुम जाओ और इनके गर्व को चूर कर दो और उनके पशुओं का विनाश कर डालो। देखो केवल कृष्ण और ब्रजवासियों को नहीं बल्कि पशुओं को भी मार डालने के लिए कह रहे हैं। कितने हद नीचे तक गिर चुका था ये इंद्र। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि आमतौर पर लोग कभी कभी डरते हैं कि अरे हम लोग तो घर में अभी तक हमारे कुल देव की पूजा करते आ रहे थे और अचानक अभी आप कृष्ण की पूजा करने के लिए कह रहे हो, तो हमारे कुल देवत गुस्सा नहीं होंगे क्या? क्या हमारे कुल देवत हमारे घर पर कुछ अनिष्ट नहीं करेंगे? ऐसा डर हमेशा लगा रहता है। इसलिए हम देखते हैं कि अभी भी कुछ भक्तों के घर पर दीक्षा होने के बावजूद भी घर के अंदर बहुत सारे फोटो रहते हैं, क्योंकि भय रहता है कि हाँ भाई कृष्ण है, लेकिन क्या पता क्रोधित हो गए तो उनको भी संतुष्ट रखो और कृष्ण की भक्ति करते रहो। मिडिल मार्ग ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो बात सच है, हो सकता है अगर वो आपके जिनकी आप उपासना कर रहे हो वो देवता अगर इंद्र के जैसा हो तो सच में वो गड़बड़ कर सकता है। तो उसी प्रकार से इंद्र ने भी सोचा कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके इनका विनाश कर दूंगा। तो ये जो डर है, ये डर के कारण हम कृष्ण को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाते अपने आप को। तो इंद्र ने भी उसने पास की शक्ति का उपयोग किया और संवर्तक मेघों का उपयोग करके उसने पूरे ब्रज को डुबा देने का कोशिश किया। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है।
संवर्तक मेघों का वर्णन भागवत में इस प्रकार से हुआ है कि जब प्रलय का समय आता है तब संवर्तक मेघों को आमंत्रित किया जाता है। तब तक संवर्तक मेघ का उपयोग नहीं होता, साधारण बादलों से ही धरती पर बारिश हो जाती है। लेकिन जब प्रलय की बात आती है तब उस समय पर संवर्तक बादलों को बुलाया जाता है। तो इंद्र को पता था कि ये श्री कृष्ण है और वे भी अपना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इंद्र ने संवर्तक बादलों को बुलाया, ये सोच के कि अगर कृष्ण ने प्रतिकार किया तो ये संवर्तक मेघों के सामने टिक नहीं पाएगा। तो ये सोच के उसने जो सबसे बलशाली बादल है उनको बुलाया। लेकिन ये सब संवर्तक जो बादल थे वे जानते थे कि कृष्ण कौन है, तो वो थोड़ा डर रहे थे, वे हिचकिचा रहे थे। उन्होंने सोचा कि भगवान के विरुद्ध इस प्रकार आक्रमण करना कहाँ तक समझदारी है। लेकिन वे इंद्र के सेवक थे, इसलिए इंद्र की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य था। तो इंद्र भी समझ गए कि ये संवर्तक जो बादल है ये डर रहे हैं। तो उसने कहा, मैं अपने हाथी ऐरावत पर चढ़कर तथा अपने साथ वेगवान एवं शक्तिशाली वायुदेवों को लेकर नंद महाराज के ग्वालों के ग्राम को विध्वंस करने के लिए तुम लोगों के पीछे रहूंगा। तो उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, मैं वायुदेव को भी साथ में लेकर आऊंगा। आप आगे बढ़ो और पूरे वृंदावन को पानी में डुबो दो। जब बादलों ने बड़े बड़े खंभों जैसी मोटी वर्षा की धाराएं गिराई तो पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई और ऊंची या नीची भूमि का पता नहीं चल पा रहा था। तो बड़े बड़े जो खंभे होते हैं उस आकार का पानी गिर रहा था। पहला हम लोग कभी कभी हत्ती पाउस बोलते हैं, लेकिन ये हत्ती पाउस का भी भयंकर था। बड़े बड़े खंभे पानी के खंभे जैसे गिरते, वैसे जैसे किसी ने नल खोल दिया हो तो बड़ा नल का जब खंभा गिरता है, हमें तो छोटा ही पता है, इतना पतली धार होती है, लेकिन सोचो कि बड़े खंभे जैसा पानी गिर रहा है। तो इससे ग्वाल समुदाय अति विचलित हो उठा और वे सब कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण समझ गए कि यह इंद्र की करतूत है, अतएव उन्होंने इंद्र के मिथ्या अहंकार को चूर चूर करने का निश्चय किया। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इन ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात माननी नहीं चाहिए थी, सही बात है ना? उनको विश्वास था, लेकिन ऐसा हुआ, देखो कितना परेशानी हुई उनको। किसका? हाँ, वो फेथ था। हमारा कितना फेथ है? हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हमारा कितना फेथ है कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे यदि हम केवल कृष्ण की ही पूजा करेंगे तो? पूरा फेथ है। तो घर पे भी केवल कृष्ण की फोटो दिखेंगे, बाकी देवी देवता का क्या? अच्छा, इस विषय मेरा कुछ नहीं, ये देखो ये यहाँ पे वो लिखा है। मैं जैसे श्री कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन की पूजा करो, मेरा भी वही कहना है। मोदी जी को मान लिया तो अमित शाह को मान लिया एक साइड में, तो क्या? देखो प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर मोदी को मान लिया तो अमित शाह को साइड में मानने में क्या हर्ज है? क्या प्रॉब्लम क्या है? जरूरी नहीं है वो मानना, अमित शाह को मानना जरूरी नहीं है। आपने क्या कहा? देव आणि भगवान हाँ। याच्यामध्ये काही फरकच नाही। तो एक प्रकार से आप क्या कह रहे हो कि भगवान का भी स्वीकार कर रहे हो और देवी देवता को भी स्वीकार इसलिए कर रहे हो कि छोड़ो यार, क्यों झगड़े में पड़ना, तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहता हूँ। हाँ, बात सही है, भय के कारण है, लेकिन वो भय है ना, उसका क्या करने का? उस भय को कैसे निकाले? प्रभु जी उस भय को कैसे निकाले? नहीं, शंकर पंडित प्रभु, उस भय को कैसे निकाले?
पर हम जुड़ सकते हैं, विश्वास रख के कार्य करते हैं। हाँ, लेकिन पूरी तरह से उनकी पूजा करने के लिए उनकी ही उपासना करना, देवी देवता को छोड़ देना, इस भय से कैसे बाहर निकले? निकल सकते हैं क्या हम लोग? उससे वो क्या है काम में, जो पुराना जो हमारे ऊपर जो संस्कार आए हुए हैं ना, वो थोड़ा सा हमें। हाँ, तो कृष्ण भी अपने नंद महाराज को ही कह रहे हैं, नंद महाराज भी कहा वो पूर्वापार जो चला आ रही संस्कार है उसलिए हम इंद्र पूजा कर रहे हैं, वो इतने आसान से नहीं छूटेगा। लेकिन जब कृष्ण की बात मानी और उन्हें छोड़ दिया तो देखो क्या हो रहा है ना? तो कृष्ण की बात नहीं माननी चाहिए। तो क्या पता वो पूर्वापार चले आ रहे जो देव है क्रोधित हो गए, तो अपना अच्छा खासा हंसता खेलता घर में प्रॉब्लम आ गया, तो इससे अच्छा क्या है, मैं कृष्ण की भी पूजा करूंगा और साइड बाय साइड इनकी भी पूजा करूंगा। तो ये बात है, क्या हम सब इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो हमारे संबंध रिश्तेदार हमें कुछ गला ना कहे, उनको पता नहीं रहता ना, इन्होंने सब नास्तिक बन गए ऐसे कह सकते हो। कैसे? ये तो कुछ नहीं। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सभी देवी देवताओं के फोटो निकाल के डाल देते, केवल गुरु का एक फोटो रखते हैं। वो लोग नहीं डरते, उनका समर्पण अपने गुरु के लिए इतना है। हमको मालूम है कि गुरु भोंदू गुरु है, नहीं कृष्ण सत्य है, लेकिन फिर भी वो समर्पण नहीं है। ऐसा नहीं लगता आपको कि हम उनके सामने बहुत तुच्छ है, कि वो अपने पाखंडी गुरु के लिए इतना समर्पण रख सकते हैं, और हम श्री कृष्ण साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान, उसके प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा तो है, लेकिन संबंध जो है ना हमारे, वो हमारे ऊपर कुछ नहीं, इसलिए वो हम ऐसे रखते हैं। कुछ नहीं, हमारे रिश्ते का क्या करें? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हाँ वही बात है। जैसे हम कुछ, तो जब हम कृष्ण भक्ति में आए थे तब भी किसी ने आक्षेप लिया होगा ना, अरे आप ये सब क्यों कर रहे हो, वो सब क्यों, तब आपने सब मैनेज कर लिया। लेकिन इसके लिए अड़ जाता है, तो वो क्या है, आप भी अर्जुन की तरह बता रहे हो कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, अलग अलग कारण बता रहे सी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको देवी देवताओं की पूजा बंद करनी है, मेरा कहने का आशय केवल यही है कि संपूर्ण शरणागति ये ब्रजवासु ने जब दिखाई तो भगवान ने वो परीक्षा ली देखने के लिए कि सही मायने में ये व्यक्ति पूरी तरह से शरणागत है या नहीं है। इसलिए उन्होंने परीक्षा ली और उन्होंने वो परीक्षा में सफल भी हुए। लास्ट इसमें बताया है वे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंच गए और उन्होंने शरण ली कृष्ण की। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हम आपकी शरण में, हमें बचाओ। यदि हमें कृष्ण में पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, तो क्यों इतना डरना चाहिए देवी देवताओं से? देवी देवता क्या बिगाड़ ले तुम्हारा? हाँ हाँ हाँ, आता मी जर कृष्णाला मानतोय, घरातले कुटुंबातले व्यक्ती जर नाही मानते, वाद होण्याची जी संभावना असतात ते जास्त करते। ओके, तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, लेकिन मैं उस वो एस्पेक्ट की बातें नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा था कि घर में हर कोई भक्त है, लेकिन फिर भी देवी देवता की पूजा चालू है। तो कुल धर्माचा विषय। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, कुल धर्म धर्माचं पालन करणे हे पण कृष्णाने सांगितले हो, लेकिन केलं पाहिजे। लेकिन इसलिए मैंने शुरू में यही बताया किसकी पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन लीला यही बताती है, ये कुल धर्म जो है ये श्री कृष्ण ने खंडित कर दिया इस गोवर्धन पूजा के द्वारा। तो जब आप कह रहे हैं कि कृष्ण ही कुल धर्म स्थापन किया है, नहीं नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ। हाँ, त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी तो कुल धर्म लावून दिलेला आहे। तो सोबत प्रत्येक घरामध्ये विराजमान नाही झाले, त्यांनी कुल धर्म घेतला। आप जिस कुल धर्म की बात कर रहे हैं, नंद महाराज भी वही कह रहे थे, जैसा आपने कहा ना कि वेदों में ही कुल धर्म का पालन करने के लिए लगा, इसलिए वो इंद्र की पूजा कर रहे थे। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं करने का, केवल और केवल भगवान की उपासना करो। अभी श्री कृष्ण जो स्वयं तैयार कर रहे हैं वही खुद यहाँ पर खंडित भी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, अगेन आई विल रिपीट,
देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण की उपासना पूरी श्रद्धा के साथ करता है तो उसके लिए आवश्यक भी नहीं है। समझ रहे हैं? देवी देवता की पूजा न करना इसका मतलब ये नहीं कि आपको उनका तिरस्कार करना है, ऐसा भी नहीं है। आप उनको पूरी तरह से सम्मानित करें, उनका वो अधिकार है। देवी देवता को सम्मान करना भी चाहिए, कुल देवता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन यदि हम कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, कृष्ण के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, तो यह आवश्यक भी नहीं है। मेरा आक्षेप केवल इतना ही है कि डर के कारण उन देवी देवता की पूजा मत करो। यदि आपके हृदय में ये सोच के आप कर रहे हो कि अरे मैं इन देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा तो प्रकोप होगा, तो ये भावना पूरी तरह से अनुचित है। और श्री कृष्ण ने नंद महाराज से यही कहा। नंद महाराज किस लिए पूजा कर रहे थे? वे कह रहे थे कि अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे खेत खलियान कैसे बढ़ेंगे, हमको धान्य कहाँ से मिलेगा, हमारे गैया खाएंगे कहाँ से। मतलब वे भी, नंद महाराज भी इंद्र की पूजा या कुल देवताओं की पूजा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको कुछ लाभ होने वाला है। तो जब स्वार्थ भावना से अगर आप कुल देवता की पूजा करते हैं तो पूरी तरह से गलत है। हम ये नहीं कहते कि आपको पूजा बंद करनी है, लेकिन अगर स्वार्थी वृत्ति से अगर आप पूजा करते हो तो वो गलत है। और श्री कृष्ण ने इसी स्वार्थ वृत्ति का खंडन किया है। श्री कृष्ण ने स्वयं ही वेदों का निर्माण करके अलग अलग देवी देवता की उपासना की विधि भी बताई है। ये शास्त्र का ही पालन हम लोग करते हैं। कुल, जैसा इन्होंने कहा, कुल देवता की उपासना की विधि भगवान ने स्थापित की है। लेकिन अगर हम देवी देवता की पूजा स्वार्थ के लिए करते हैं, डर के कारण करते हैं, तो बेटर है ऐसी पूजा मत करो। पूरी तरह से कृष्ण पे समर्पित हो जाओ, ये मैं कह रहा हूं। और ये सब सिचुएशंस हमें यही सीखना है। स्वार्थ तथा डर वृत्ति से की गई उपासना आपको भगवान से दूर ले जाएंगे। और श्री कृष्ण नहीं चाहते कि मेरे भक्त मुझे छोड़कर किसी अन्य की उपासना स्वार्थ और डर के कारण करें। यदि मुझ पर विश्वास है तो क्यों अन्य को डर डर के पूजा करना चाहिए? तो इसलिए श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कर दी थी। और हम यही देखते हैं कि इंद्र, क्योंकि वो घमंडी हो चुका था, थोड़ा सा अभिमानी हो गया था, इसलिए उसने इस प्रकार का दुष्कृत्य किया। और भगवान ने भी जब देखा कि सब मेरे पास शरण आए हैं, तो ये भगवान का कर्तव्य बनता है, या जिस स्वामी के शरण में सेवक जाता है, ये स्वामी का कर्तव्य बन जाता है कि मैं अपने सेवक का पूरी रक्षा करूं। तो यदि कदाचित आपके जीवन में आपके कुल देवता के द्वारा प्रकोप हो भी, तो क्या वो कृष्ण से बढ़कर है? क्या आपको कृष्ण पर इतना भी विश्वास नहीं कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे? अगर नहीं है तो पूजा करते रहो, डर डर के पूजा चालू रखो। लेकिन अगर आपको विश्वास है तो आवश्यकता नहीं है पूजा करने की, लेकिन आप कर सकते हैं, गलत नहीं है वो, ठीक है? कर सकते हैं लेकिन आवश्यक नहीं है, दोनों में अंतर है, प्लीज समझिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जब इस प्रकार से बारिश बहुत जोरों की पड़ने लगी तो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और अपने दाएं हाथ के छोटी उंगली पर पर्वत को उठा लेते हैं। जब ब्रजवासी ये सब देखते हैं तो सबके सब अचंभित हो जाते हैं और श्री कृष्ण सबको आमंत्रित करके कहते हैं कि देखो ये पर्वत कितना कृपालु है। इंद्र ने आपको केवल बारिश दी थी, आपकी रक्षा नहीं की, लेकिन आपने गोवर्धन की पूजा करके आपने उसको इतना प्रसन्न कर दिया कि ये गोवर्धन मेरे हाथ में एक मशरूम की तरह खड़ा हो गया। जैसे कोई हाथी कमल का पुष्प उठा लेता है, उसी प्रकार से ये पर्वत इतना भारी था, मेरे हाथ में आ गया। ये दर्शाता है कि गोवर्धन आपकी पूजा से प्रसन्न हुए हैं और वे आपकी पूरी तरह से इंद्र से रक्षा करने को तत्पर है। तो आप सब लोग अपने सभी गायों को लेकर, अपने सभी परिवार को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। लेकिन हर कोई डर रहा था
अरे पर्वत है, कृष्ण इतना छोटा सा बालक है, अगर हम नीचे आ जाएंगे और पर्वत उससे हाथ से छूट गया तो हर कोई डर डर के था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाहर बिजली कड़क रही है, पानी गिर रहा है, तो फाइनली भी अंदर आ गया और उन्होंने सोचा कि कृष्ण तो छोटा बालक है, तो शायद पर्वत को उठा नहीं पाएगा। और ये कृष्ण थोड़ी ना उठा रहा है, ये तो गोवर्धन पर्वत जो है वो हमारी पूजा से प्रसन्न है, इसलिए हल्का हो गया है। तो कृष्ण ने उठाया मतलब हम भी उठा सकते हैं। तो ये सोचकर सबने अपने अपनी क्या होते लकड़ियां, डंडा ऊपर कर लिया और हर कोई गोवर्धन को सपोर्ट देने लगा। और भक्तों ने ये भी सोचा कि हो सकता है कि कितना देर कृष्ण हाथ खड़ा करके रखेंगे, उसका हाथ थक गया तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम पर्वत को पकड़ के रखते हैं। और फिर सारे के सारे गोकुलवासी, वृंदावनवासी वहां पर आए और हर कोई कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। कृष्ण ने पर्वत को उठा लिया तो ब्रजवासी उनकी प्रशंसा करने लगे। अब उन सबों को उनके साथ रहने का सुअवसर जो प्राप्त हुआ था। तो फैक्चुअली स्पीकिंग जब ये प्रकार का लीला हुई तो हर कोई ब्रजवासी इंद्र को धन्यवाद दे रहा था। बोला कि हे इंद्र, तूने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा पूरा आशीर्वाद है तुमको, ऐसी बारिश किया करो। क्योंकि हर कोई खुश था कि अरे कि कृष्ण अभी हमें 24/7 दिखने वाले हैं, 7 दिन। तो 7 दिन पर्वत उठाया था तो 24 घंटे 7 दिन कृष्ण मेरे सामने रहेंगे। पहले कृष्ण सामने होते थे, लेकिन जब वो जंगल जाते थे तो ब्रजवासी लोग उनका दर्शन नहीं कर पाते थे, और जब कृष्ण वापस ब्रज गांव में आते थे तो गैया उनका दर्शन नहीं कर पाती थी। तो इस प्रकार से जब एक विशिष्ट ऐसा समय होता था जब कोई एक व्यक्ति कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता था। लेकिन अभी गोवर्धन के कारण क्या हुआ, सारी गैया कृष्ण को देख पा रही थी, सारी गोपियां कृष्ण को देख पा रही थी, सारे ग्वाल बच्चे कृष्ण को देख पा रहे थे और सब उनके साथ इंटरनेट भी कर पा रहे थे। तो ये खास वैशिष्ट्य जो था ये इस गोवर्धन लीला के द्वारा हुआ और इसलिए हर ब्रजवासी संतुष्ट था और वे उन्हें प्रफुल्लित तथा चकित नेत्रों से निहार रहे थे। इस प्रकार सारे गोप तथा गोपियां प्रफुल्लित थे और स्नेहवश उन्होंने अपने नेत्रों को विस्फारित कर लिया था। तो हर कोई व्यक्ति बहुत आनंदित था और आश्चर्यचकित भी था कि कृष्ण ने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लिया। ये सोच के सब लोग आश्चर्यचकित थे और सब लोग आंखें बड़े कर करके देख रहे थे। तो उस पूरे गोवर्धन के नीचे सभी गोपियां भी थी, जितनी भी गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी सारी गोपियां वहां पर खड़ी थी। उसमें से श्री राधा भी थी वहां पर। तो जब कृष्ण गोपियों को देखते और जब राधा रानी कृष्ण को देखती तो कृष्ण का हाथ थर थर कांपने लगता। तो जब थर थर हाथ कांपने लगता तो पर्वत भी हिलने लगता, और जब पर्वत हिलता तो सब लोग अपनी छड़ी लेके खड़े रहते। तो सबका ध्यान पर्वत के ऊपर होता और कृष्ण आसानी से फिर राधा को देख सकते थे। तो ये कृष्ण का एक लीला हुआ करता था। मतलब डायरेक्टली राधा रानी की तरफ नहीं देख सकते, डायरेक्टली गोपियों की तरफ नहीं देख सकते। तो कृष्ण का हाथ थर थर कांपने लगा तो फिर वो देख सकते थे ऐसा। तो फिर जब ऐसा हाथ थर थर कांपने लगता तो नंदा महाराज यशोदा महाराज डर जाते। उनको लगता कि मेरा बेटा कृष्ण अकेला इस पर्वत को उठा के खड़ा है, बेचारे का हाथ थक गया रहेगा और अभी तक उसने खाना भी नहीं खाया, तो चलो उसको खाना खिलाते हैं। तो जब माता यशोदा कृष्ण को खाना खिलाती थी ये सोच के कि बेचारा थक गया होगा, और फिर माता यशोदा अपने पति को नंदा महाराज को कहती कि जरा तुम हाथ लगाओ, मेरा बेटा कब तक ये पकड़ के रखेगा। तो नंदा महाराज कोशिश करते हाथ लगाने का, लेकिन वो जानते थे कि मेरे से नहीं होने वाला। तो उधर से फिर मधुमंगल कहता है कि मैया यशोदा आप चिंता मत करो, मैं अपने ब्रह्म तेज से इस पर्वत को धारण किए हूं, तो ये पर्वत नहीं गिरेगा। मैं कृष्ण को मेरी सारी ब्राह्मण शक्ति प्रदान करता हूं, मेरे ब्राह्मण शक्ति के कारण कृष्ण थकेगा नहीं, ऐसा मैं उसे आशीर्वाद देता हूं। ऐसा मधुमंगल को कहता था। तो वहां पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगते और कृष्ण भी हंसने लगते थे। तो इस प्रकार की अलग अलग लीलाएं वहां पर घटती थी।
एक प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि सब लोग वहां पर बैठे थे, तो अभी खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 7 दिन 7 रात तक किसी ने कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि खाने पीने के कुछ बचा ही नहीं। सब लोग अपना जान बचाकर पर्वत के नीचे आ गए थे, सब कुछ उनके घर में ही पड़ा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर सभी को संतुष्ट कर देते थे, किसी को भूख प्यास की चिंता ही नहीं रहती थी। हर कोई वहां पर आनंद से नृत्य करता था, अलग अलग प्रकार के गाने गा रहा था, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा था। तो इस प्रकार से वहां पर उत्सव का माहौल था। 7 दिन 7 रातों तक केवल और केवल उत्सव हो रहा था वहां पर, और हर कोई कृष्ण को अलग अलग प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहा था। तो जब 7 दिन 7 रात इस प्रकार लगातार बारिश गिरने के बावजूद भी जब संवर्तक बादलों के द्वारा व्रज धाम पानी में नहीं डूबा, तो इंद्र को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। केवल कुछ मिनटों में जिस छोटे से गांव को पानी में डूब जाना चाहिए था, 7 दिन 7 रात तक उसको कुछ हुआ भी नहीं। हमारे आचार्य बताते हैं कि इतना बारिश गिरने के बावजूद भी व्रजधाम में बाढ़ नहीं आई। इसका कारण ये था, 2 अलग अलग कारण बताए गए हैं। कि सबसे पहला कारण कि जो बारिश गिरती थी उसे उस पर्वत पर रहने वाले अगस्त्य ऋषि जो गोवर्धन पर्वत पर रहा करते थे वो पी जाते थे। तो जिस वजह से क्या हुआ कि ब्रजधाम में बारिश का बाढ़ आया ही नहीं। दूसरा कारण बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है, वो सुदर्शन चक्र जितना भी गिरने वाला बारिश का पानी है उसको सब भाप बना देते थे। इस वजह से ब्रजधाम में बारिश से बाढ़ आया ही नहीं। तो ये 2 अलग अलग कारण हमारे आचार्य बताते हैं। तो दोनों में से दोनों भी स्वीकार किए जा सकते हैं, उसमें कोई गलत बात है नहीं। एक शंका एक भक्त ने जिज्ञासा की कि पर्वत को उठा लेने के बाद सारा पानी पर्वत के नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन पर्वत के नीचे कुछ आया नहीं। इतना खड्डा होने के बावजूद भी पानी आमतौर खड्डे की तरफ बढ़ता है, तो वो पूरी तरह से पानी में डूब कैसे नहीं गए। तो ऐसा बताया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया तो पर्वत के जितने भी पत्थर थे वो पत्थर ने एक प्रकार का बाउंड्री वॉल तैयार कर दिया चारों ओर से। सारे पर्वत नीचे गिरे और एक प्रकार का दीवार तैयार कर दिया, और उस दीवार के कारण बाहर का कोई भी पानी अंदर नहीं आ पाया था। तो ये अलग अलग कारण हमारे आचार्य बताते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया है, श्री कृष्ण के सौंदर्य तथा माधुर्य का निरंतर अमृतपान करते हुए ब्रजवासियों को न तो भूख लगी, न प्यास, न थकान, और कृष्ण भी उनके मनोहर रूपों को देख देख कर खाना पीना तथा सोना भूल गए थे। तो 7 दिन 7 रातों तक किसी ने खाया पिया सोया कोई नहीं था। हर कोई व्यक्ति मन आनंद में था कि हम कृष्ण के साथ रह रहे हैं। तो सब लोग उत्सव का वातावरण था उस समय पर। वे लगातार 7 दिनों तक पर्वत को इसी तरह उठाए रहे जब तक इंद्र को कृष्ण की योग शक्ति का पता नहीं चल गया। जब इंद्र ने कृष्ण की योग शक्ति के इस प्रदर्शन को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो उठा। अपने मिथ्या गर्व के चूर होने से तथा अपने संकल्पों के नष्ट होने से उसने अपने बादलों को हट जाने का आदेश दिया। तो जब इस प्रकार से इंद्र को पता चल गया कि अभी इतना दिन से भी कुछ नहीं हुआ, तो उसकी बुद्धि ठिकाने पर आ गई, और फिर वो समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, और उसे तुरंत अपने संवर्तक मेघों को हट जाने के लिए कहा। लेकिन अभी हट जाने के लिए तो कह दिया, लेकिन अभी कृष्ण के पास जाकर क्षमा कैसे मांगू, किस मुख के साथ उनके पास जाऊं। मैंने उनके ब्रजवासियों को मारने का प्रयत्न किया, अभी कृष्ण तो बहुत क्रोधित होंगे मुझ पर। तो ये सोचकर इंद्र विचार कर रहे थे अभी क्या करें, कैसे करें। तब वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि मुझसे ऐसे ऐसी भूल हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तू तो मुझसे भी बड़ा मूर्ख निकला। मैंने भी कृष्ण को गलत समझ के उसके मित्र चुरा लिए थे,
और मैंने भगवान की इतनी स्तुति की थी, लेकिन इतनी स्तुति करने के बावजूद भी कृष्ण ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने मुझसे हाँ या हूँ भी नहीं किया, चुपचाप खड़े रहे एक अबोध बालक की तरह। मैंने तो केवल उनको चुराने का प्रयत्न किया था, तुमने तो ब्रजवासियों को मार डालने का प्रयत्न किया। अब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर तुम्हारे साथ गया तो मेरे भी खटिया खड़ी हो जाएगी। तो वो डर गए थे। फिर नारद मुनि वहां पर आते हैं, और नारद मुनि क्योंकि वो लीला करने में एक्सपर्ट है, करवाने में, उन्होंने कहा कि आप सुरभि के पास जाओ। सुरभि ये सभी गैयों की माता होने के कारण भगवान को बहुत प्रिय है, और अगर सुरभि माता तुम्हारी सिफारिश लेकर जाती है तो शायद श्री कृष्ण तुम्हें क्षमा कर दे। तब वो इंद्र जो है सुरभि माता के पास आते हैं, और सुरभि माता के पास आकर बताते कि मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो गई और मैंने आपके वंश को मार डालने का प्रयत्न किया, लेकिन अभी मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। कृपया करके मेरे साथ चलकर श्री कृष्ण के सामने क्षमा याचना करने के लिए मेरी मदद करें, क्योंकि मैं अगर अकेला जाऊंगा तो भगवान मुझे जरूर दंडित करेंगे, लेकिन आपके होते से शायद मुझे क्षमा कर सकते हैं। क्योंकि सुरभि ये गाय होने के नाते माता है, और तो उन्होंने इंद्र को क्षमा कर दिया और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो हर प्रकार के पापों को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया हुआ कोई भी कार्य या अपराध भगवान क्षमा नहीं करते। इसीलिए सबसे उत्तम उपाय जो है, यदि हमारे हाथों अगर किसी वैष्णव का अपराध होता है और हमें लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो उस वैष्णव के पास जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपका मन में डर है कि वो भक्त नहीं मानेगा या वो मुझे क्षमा नहीं करेगा, तो हमें इंद्र का जैसा सहायता लेना होगा। किसी एक ऐसे भक्त को उसके पास साथ में ले जाओ जिसके साथ उनका अच्छा संबंध हो, तो ऐसा भक्त आपकी सिफारिश करेगा उसके साथ, जिससे आपके दोनों के बीच में जो आपराधिक भाव दृष्टिकोण है वो दूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वैष्णव अपराधों से क्षमा प्राप्त करने का योग्य मार्ग है किसी वैष्णव की सहायता लें और क्षमा याचना करें। तो इंद्र ने भी वही किया। यह देखकर कि अब भीषण हवा तथा वर्षा बंद हो गई है, आकाश बादलों से रहित हो चुका है और सूर्य उदित हो गया है, गोवर्धनधारी कृष्ण ग्वाल समुदाय से इस प्रकार बोले। कभी बारिश सब खत्म हो जाने के बाद जब सूर्य उदित होता है, तो फिर कृष्ण ग्वाल वालों से कहते हैं, हे गोपजनों, अब अपनी पत्नियों, बच्चों तथा संपदाओं समेत बाहर निकल जाओ, अपना भय त्याग दो। तेज हवा तथा वर्षा रुक गई है और नदियों की बाढ़ का पानी उतर गया है। अपनी अपनी गौवें समेट कर तथा अपनी सारी साज सामग्री अपने छकड़ों में लाद कर सारे गोपजन बाहर चले आए। तो यहाँ पे बताया है कि जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो सारे ग्वाल बाल बाहर निकल तो आए, लेकिन आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि कोई भी व्यक्ति उस गोवर्धन पर्वत से बाहर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मैं कृष्ण के साथ ही रहूं। लेकिन अभी बादल निकल गए हैं, सूर्योदय हो चुका है, तो हर कोई सूर्य को कोस रहा था, क्यों आया तुम बाहर? अच्छा था तुम बादलों के पीछे छुप के बैठे हो। अच्छा, तो किसी की भी इच्छा नहीं थी बाहर जाने की, लेकिन कृष्ण ने बहुत ही स्ट्रेस लेकर ये कहा कि अभी तुम बाहर जाओ, गैयों को घास खिलानी है, बच्चों को खाना खिलाना है। 7 दिन 7 रातों से आपने कुछ खाया भी नहीं, आराम भी नहीं किया, कृपया करके जाइए।
तो जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो सभी ग्वाल वालों ने सोचा, सभी गोपियों ने सोचा कि हमारा जाने दो, लेकिन कृष्ण ने 7 दिन 7 रात इतना हाथ पे भारी बोर लेके रखा है, वो थक गया होगा, तो जब तक हम नहीं जाएंगे कृष्ण पर्वत नीचे कैसे रखेगा। तो कृष्ण को आराम देने के लिए हर कोई व्यक्ति उस गोवर्धन पर्वत के बाहर गया, अन्यथा किसी की जाने की इच्छा नहीं थी। हर कोई चाहता था कि हम यहीं पर हमेशा ऐसे ही रहे कृष्ण के साथ। तो ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम मेरे लिए, मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहता, हाँ, लेकिन जिसमें कृष्ण को आनंद मिलता है, कृष्ण जिससे संतुष्ट होता है, मैं वो सब करूंगा। तो यहाँ पर सभी ब्रजवासियों की इच्छा थी कृष्ण के साथ रहने की, लेकिन सबने ये सोचकर वहां से जाना ठीक समझा कि कृष्ण थक गए होंगे, तो चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं। तो हमें भी इसी प्रकार से कृष्ण के प्रति भाव रखना है। उनकी इसमें ये कथा में जो लेसन हमें लॉर्ड कृष्ण ने बताए, एक तो ये जब वो पर्वत उठाते हैं तो उस समय ग्वाल बाल डरते हैं, इतना छोटा ये कैसे हम भी कैसे जाएंगे, हम भी कहाँ ना डर जाए। तो कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे पास यदि तुम आओगे तुम्हें कोई भय की जरूरत नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा। ये यदि तुम्हारे दिल में ऐसा भाषी हो रहा है डर का, तो तब भी ये सोचो मत, मेरी शरण में आ जाओ। एक तो ये लेसन, और दूसरा लेसन क्या है, जब वो कह रहे हैं कि 7 दिन तक किसी को भूख प्यास नहीं लगी, कीर्तन में और उनको देखने में, तो ऐसा सचमुच ही ऐसा ही होता है। यदि हम लॉर्ड कृष्ण के पेट में हैं, उस समय हमें बिल्कुल भूख प्यास नहीं लगती। यदि हम दिल हृदय से उनमें श्रद्धा करते हैं, भूख प्यास नेचुरली खत्म हो जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्यों वाले लोगों को भूख प्यास खत्म हो गई, क्योंकि उनको आभास हुआ कि उनके गुणगान गा रहे हैं, वो हमारे सामने हैं। तो हम भी यदि ऐसा ही करें तो नेचुरली हमको भी भूख प्यास नहीं लगेगी, हम भी सही बात है, बहुत सही, बहुत अच्छे। तो लेसन इनमें स्टोरी में ये भी कहते हैं लॉर्ड कृष्ण। सही बात है। तो इसका अनुभव हमने स्वयं भी किया होगा। हमें पता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी महोत्सव होता है तो 24 आवर निर्जल उपवास रखते हैं कुछ भक्त। तो उसमें से कुछ भक्त निर्जल उपवास रखते हैं तो उनका कीर्तन का भी सेवा रहता है, कीर्तन गाते भी है बिना पानी पिए। कुछ लोग दिन भर सेवा में भाग दौड़ करते रहते हैं, भूख प्यास भूल जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है तो ये स्वाभाविक है कि वो भूख प्यास भूल जाता है, ये स्वाभाविक है, उसमें कोई ऐसा अतिशयोक्ति नहीं है। तो हमें भी भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। आगे एक मिनट, क्या था? स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल पड़े। सारे प्राणियों के देखते देखते भगवान ने पर्वत को उसके मूल स्थान में रख दिया जिस तरह की वह पहले खड़ा था। तो श्री कृष्ण ने सब पर्वत को एज इट इज अपने ओरिजिनल स्थिति पे रख दिया और बाकी सब के सब लोग अपने अपने घर को चले गए ताकि सब सामान को ठीक ठाक कर सके। श्री कृष्ण फिर एक जगह पर निश्चिंत होकर बैठे हुए थे, तब वो एकांत में थे। इंद्र इसी समय की राह देख रहा था। वो चाहता था कि कृष्ण जब एकांत में हो तब जाके उनसे मिले, ताकि सबके सामने वो जाने से डर रहा था। तो श्री कृष्ण जब एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अपनी बांसुरी बजा रहे थे, तब श्री कृष्ण के सामने इंद्र और सुरभि माता आती है। इंद्र अपने ऐरावत पर्वत पर आरूढ़ होकर आता है। तो जब सबसे पहले सुरभि माता को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और वे उनका स्वागत भी करते हैं। तो सुरभि का स्वागत करने के पश्चात माता सुरभि श्री कृष्ण से कहती है कि मैं आपके पास एक याचना लेकर आई हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप माता है, बोलिए क्या आपकी मदद कर सकते। तो उन्होंने कहा कि इंद्र से बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया करके उनको क्षमा कर दो। तो जैसे ही इंद्र की बात आती है श्री कृष्ण मुंह टेढ़ा कर देते हैं और उतने में इंद्र सोचता है कि अभी सही टाइम है जाके क्षमा मांगने के लिए। तो इंद्र अपने ऐरावत से नीचे उतरता है
श्री कृष्ण के पास आता है, चरणों में अपना मुकुट डाल के शरणागति स्वीकार कर लेता है और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करता है। एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी देवी देवतागण हैं ये बहुत सुंदर प्रार्थना करने में पटु है, लेकिन जब पालन करने की बात आती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो हमारा भी शायद ऐसा ही होता है, हम देव के सामने आते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन जब पालन करने की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। तो ऐसा ही इंद्र के साथ भी है। शुभदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने तथा भयंकर वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के बाद गौओं की माता सुरभि गोलोक से कृष्ण का दर्शन करने के आई। उनके साथ इंद्र था। भगवान का अपमान करने के कारण इंद्र अत्यंत लज्जित था। एकांत स्थान में उनके पास जाकर इंद्र उनके चरणों पर गिर पड़ा और सूर्य के समान तेज वाले मुकुट को भगवान के चरण कमलों पर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मुकुट है इसके वास्तविक अधिकारी आप हैं, आप वास्तविक इंद्र हो। आगे चलते हमें पता चलता है कि सुरभि गाय ने भी कहा कि हमारे इंद्र केवल आप कृष्ण ही हो, ये इंद्र देवी देवता का होगा, लेकिन हमारे गैयों के इंद्र आप हैं, ऐसा सुरभि माता ने कहा आगे चल के। और अपना मुकुट कृष्ण के पैर पे रखने का उद्देश्य यही था कि इंद्र ने कहा कि मैं आपको शरणागत हूं, कृपया मेरी गलती को क्षमा करें। फिर इंद्र कहता है, अब तक इंद्र की तीनों जगतों का स्वामी होने का मिथ्या गर्व चूर हो चुका था। याचना के लिए दोनों हाथ जोड़कर उसने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया, आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। आप दुर्लंघ्य काल है जो पापियों को उन्हीं के हित के लिए दंड देता है। निस्संदेह स्वेच्छा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। तो यहाँ पे बोल तो रहा है कि मैंने अपने आप को इस जगत का स्वामी मान लिया था और आप इस जगत में अवतार लेकर मेरे इस गर्व को चूर चूर कर दिया है। लेकिन इतना प्रार्थना करने के बाद भी श्रील विशाल चंद्र ठाकुर कहते हैं कि आगे जाके वो फिर से इंद्र से झगड़ा बोल लेता है। कब इंद्र से झगड़ा करता है? आगे पारिजात वृक्ष को लेने की वजह से। आगे जब सत्यभामा के लिए वो पारिजात वृक्ष लेने के लिए जाते हैं तब इंद्र को पता है कि कृष्ण भगवान है, लेकिन तब भी वो इंद्र के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इधर इतना प्रार्थना कर रहा है, उसे पता है कि श्री कृष्ण परम भगवान है, परम स्वामी है, लेकिन अभी इसमें इंद्र की भी क्या गलती है? मतलब सोचेंगे थोड़ा सा, बेचारा इंद्र का सिचुएशन देखिए। वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, लेकिन भगवान ने उसे ऐसा पद दिया है कि वो स्वर्ग का राजा है, सभी देवताओं का स्वामी है और उसके पास बहुत सारी शक्तियां भी है। जब कोई व्यक्ति के पास इतना सब कुछ हो तो स्वाभाविक है कि वो भटकेगा ही, और ये भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं। इसलिए बार बार इंद्र के द्वारा गलती होने के बावजूद भी वे इंद्र को हमेशा क्षमा करते आए हैं। जितनी बार भी इंद्र ने गड़बड़ की है, जितनी बार भी प्रॉब्लम्स इंद्र की वजह से हुए हैं, श्री कृष्ण ने हमेशा उसे क्षमा कर दी है। श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं सोचा कि अरे इंद्र ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण भी पता है जिस व्यक्ति के पास इतना सब कुछ हो, सत्ता हो, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये तीनों जब चीज हो तो वो मदोन्मत्त होगा ही होगा। और इसलिए वे इंद्र की स्थिति को समझकर उसके साथ डीलिंग करते हैं। एक बार एक भक्त मुझे पूछ रहा था, प्रभु जी मैं भगवान की बहुत दिनों से सेवा करना चाहता हूं, लेकिन सेवा कर नहीं पा रहा हूं, तो क्या भगवान क्रोधित नहीं होंगे इससे? तो उसका आक्षेप ये था, मतलब उसको ऐसा लगता था कि
उसके पास जो दीक्षा प्राप्त माला है, उसे लगता कि दीक्षा प्राप्त माला पर ही जप करना चाहिए। लेकिन उसकी दीक्षा प्राप्त माला जो थी वो गुम हो गई थी, तो उसने 3 दिन से माला पे जप ही नहीं किया, ये सोचकर कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने अपने गुरु की माला खो दी, अब मेरा कोई अधिकार नहीं माला पे जप करने का, जब तक मुझे वापस दीक्षा की माला नहीं मिली तब तक। तो मैंने कहा बाप रे, माला खो गई है, समझ सकते हो गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जप करना बंद कर दो। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अभी मेरा क्या होगा, भगवान मुझसे क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन भगवान भी व्यक्ति है, वो जानते हैं, सब समझते हैं, वे जानते हैं कि आपने गलती जानबूझकर नहीं की है। वो ऐसा नहीं कि अरे तूने गलती की ना, तेरे को पकड़ के मारूंगा मैं भी। भगवान अन्य धर्मों वाले भगवान जैसे नहीं है, तुमने एक गलती की तुमको हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दूंगा मैं, ऐसे नहीं है। भगवान ऐसे है ही नहीं, भगवान सब समझते हैं, वे अपनी स्थिति को जानते हैं, वे भक्त अपने भक्त को पूरी तरह से समझते हैं कि वो किस स्थिति में मेरी भक्ति कर रहा है, ये सब भगवान जानते हैं। और ये जानने के कारण ही भगवान हमसे हुई गलतियों को हमेशा क्षमा भी करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखो कि भगवान एक व्यक्ति है और हमारी स्थिति को समझते हैं। यदि हमसे कुछ भूल भी हो जाए अनजाने में ये महत्वपूर्ण है, जानबूझकर नहीं, अगर अनजाने में भूल भी कुछ हो जाए तो हमें याद रखना है कि कृष्ण सबके भावनाओं को समझते हैं, तो इससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं, अपनी भक्ति कंटिन्यू करें। हाँ, लेकिन अगर जानबूझ के कोई गलती करता है तो फिर भगवान उसे फटके जरूर देते हैं, तो ये भी याद रखना है हमको। कोशिश करना है। इंद्र का ये ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने आता है कि बार बार गलती करने के बावजूद भी भगवान उसे क्षमा करते हैं, ये जानकर कि ये स्वाभाविक है इंद्र के लिए। जो व्यक्ति रजोगुण में फंसा पड़ा है, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति उसके आसपास हमेशा घूमती रहती है, ऐसा व्यक्ति गलती करेगा ही करेगा। इसलिए इंद्र से भगवान बहुत बार हंसकर उसकी अपराधों को क्षमा कर देते हैं। तो यहां पर हम वही देखते हैं, मुझ जैसे मूर्खजन जो अपने को जगत का स्वामी मान बैठते हैं, तुरंत ही अपने मिथ्या गर्व को त्याग देते हैं और वे तुरंत आध्यात्मिक प्रगति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इंद्र स्वीकार करता है कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मुझे मेरी गलती पता चल गई है, इसलिए मैं अभी मिथ्या गर्व को मैंने त्याग दिया है। इसलिए हे कृष्ण, अभी मैंने जो पहले जो गलती की थी उसको लेकर आप मुझसे नाराज मत रहिए, मैंने उस गर्व को मैंने त्याग दिया है, अभी मैंने भक्तों के मार्ग का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया है। इस तरह आप दुष्टों को शिक्षा देने के लिए ही दंड देते हैं। तो भगवान जो दंड देते हैं वो दुष्टों को शिक्षा देने के लिए, मतलब सुधारने के लिए ही दंड देते हैं। अपनी शासन शक्ति के मद में चूर एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतना अशुद्ध न होने दें। तो यहाँ पर इंद्र प्रार्थना कर रहा है कि इस जगत में जो कुछ भी होता है ये सब भगवान के नियंत्रण में होता है। तो मेरी ये जो चेतना है जो अशुद्ध हो गई थी, वे भगवान से प्रार्थना कर रहे कि ये सब आपके ही माया शक्ति का प्रभाव है, तो कृपया करके मेरे ऊपर आपकी इस माया शक्ति का प्रभाव आगे न पड़े, ये आप ही की कृपा से संभव है। मैं मोहित हुआ था क्योंकि आपकी माया शक्ति ने मुझ पर प्रभाव डाला था। अभी मुझे इस मोह से बाहर निकालने के लिए या मोह से दूर रखने का आप ही कुछ उपाय करें, आप ही मुझे इससे बाहर रख सकते हैं। तो हमें भी समझना है कि हमसे जो कुछ भी गलती हुई है वो गलती भगवान की माया शक्ति के द्वारा होती है, और हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे आपकी माया शक्ति से बचा के रखिए।
कुछ लोग होते हैं जो माया से बिल्कुल भी नहीं डरते। एक बार श्रील प्रभुपाद को उनके एक वरिष्ठ शिष्य ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज आपको सबसे ज्यादा किस चीज की ज्यादा चिंता है, खासकर आपके भक्तों को लेकर। तो प्रभुपाद ने कहा, मुझे अपने शिष्यों को लेकर केवल एक चीज की चिंता है कि वो माया को गंभीरता से नहीं लेते, वो माया से नहीं डरते। ये उनकी बड़ी चिंता थी, क्योंकि आमतौर पर भक्तों को क्या लगता है कि भगवान है ना, सब संभाल लेंगे, मुझे क्या डरने की बात है, मैं उससे भक्ति करता हूँ, भक्ति करते रहूंगा। नहीं, माया से अपने आप को दूर रखना भी आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा संपत्ति आएगी तो मैं उसे कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, लेकिन ये भी एक माया का ट्रैप हो सकता है। जब ज्यादा संपत्ति आएगी तो हो सकता है कि आप स्वार्थी बन जाए, भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने लिए स्वार्थ के लिए उपयोग कर लेंगे। जैसा मैं एक जगह बता रहा था, जैसे ये मोबाइल है, ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा, अच्छे काम के लिए यूज करेंगे तो अच्छा है, बुरे काम के लिए यूज करेंगे तो बुरा है। तो ये कहने के बाद क्या आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देंगे? अरे क्यों, आपके बच्चे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका? बच्चे हैं, उनकी मैच्योरिटी पे, तो आपको पता है कि मैच्योरिटी कम होने के कारण इसका अच्छा इस्तेमाल करने की जगह पे तो क्या करेंगे? हमको पता है सब, मतलब हर चीज का इस्तेमाल भगवान की सेवा में किया जा सकता है, सही बात है। पैसों का भी इस्तेमाल भगवान की सेवा में किया जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति मैच्योर नहीं होता तो क्या करता है? वो स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है, खुद के भोग के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमें माया से सतर्क रहना चाहिए। क्या हम मैच्योर है? कुछ लोग कहते हैं युक्त वैराग्य, सुना युक्त वैराग्य शब्द? आसानी से लोग युक्त वैराग्य के शब्द बोल लेते हैं। प्रभु जी ये सब भगवान की सेवा में है। हाँ, भगवान की सेवा में है, लेकिन क्या आप मैच्योर हो कि वो सब कुछ आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो? अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो हो सकता है आगे चल के आप उसका खुद के भोग के लिए इस्तेमाल कर लो। कुछ लोग कहते हैं मेरा परिवार भगवान की सेवा में है, युक्त वैराग्य, गृहस्थी जीवन में युक्त वैराग्य का पालन करूंगा। बट इज इट पॉसिबल? आर यू दैट मच मैच्योर कि आप अपने पत्नी का, बच्चों का उपयोग युक्त वैराग्य से भगवान की सेवा में लगाएंगे? इसीलिए हमें माया से सतर्क रहना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब कहते हैं कि हर चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्नी का भी, बच्चों का भी, घर का ऐश्वर्य, संपत्ति, इन सबका मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ये बोलते हैं, लेकिन उपयोग करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जैसा आपने कहा मैच्योरिटी बहुत आवश्यक होती है। अगर ये मैच्योरिटी नहीं रहेगी तो माया कभी हमको खींच लेगी दलदल में, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मुझे केवल अपने शिष्य को लेकर एक ही चीज की चिंता है कि वो माया से नहीं डरते। उन्हें लगता है माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम तो कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। नहीं, माया से डरना चाहिए। डरना इन द सेंस कि सतर्क रहना चाहिए कि कभी भी मेरा पतन हो सकता है। तो जो चीज हमें भगवान से दूर ले जाने के लिए पोटेंशियल रखती है, ऐसे चीजों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और इस जगह पे बहुत सारी ऐसी चीज है जो हम भक्ति के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो भी हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जा सकती है। तो बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। फिर आगे इंद्रदेव बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः।
सर्वव्यापी तथा सबों के हृदय में निवास करने वाले हे परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। हे यदुकुल श्रेष्ठ कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार है। तो आप जब कभी मंदिर में आए और भगवान के सामने प्रार्थना करें और सोचे कि भगवान के सामने क्या प्रार्थना करें, तो आप ये श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, सिंपल एंड इजी श्लोक है। फिर वे आगे कहते हैं, स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना रूप सर्वस्व समस्त वस्तुओं के बीज तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये भी बहुत सुंदर प्रार्थना है, मैं आपको नमस्कार। यहाँ पे पहले भगवान की स्तुति की गई है, ग्लोरिफिकेशन किया गया है, और फिर भगवान के सामने वो याचना करते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, जब मेरा यज्ञ भंग हो गया तो मैं मिथ्या अहंकार के कारण बहुत क्रुद्ध हुआ। इस तरह मैंने घनघोर वर्षा तथा वायु के द्वारा आपके ग्वाल समुदाय को विनष्ट कर देना चाहा। हे प्रभु, मेरे मिथ्या अहंकार को चकनाचूर करके तथा मेरे प्रयास वृंदावन को दंडित करने का पराजित करके आपने मुझ पर दया दिखाई है। अब मैं परमेश्वर, गुरु तथा परमात्मा रूप आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार से इंद्र ने क्षमा मांगकर स्तुति कर भगवान की शरण स्वीकार की। अब शरण स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण कुछ कहते हैं। ये जो उपदेश है श्री कृष्ण की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हम जैसे साधक भक्तों के लिए। वे कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया ते अकाली मघवन् मखाभंगो अनुगृणता मद अनुस्मृतये नित्यं मत्तास्येन्द्र श्रियाभृशम्। भगवान ने कहा, हे इंद्र, मैंने तो दयावश ही तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा के अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब कभी उनका भक्त अपने ऐश्वर्य तथा सामर्थ्य से मदोन्मत्त हो जाता है तो भगवान उसको याद दिलाने के लिए उसको अपमानित करते हैं। एक प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते कभी कभी कई साल से भक्ति करने के कारण हम सीनियर कहलाते हैं या हमारे पास विशिष्ट पद प्राप्त हो जाता है, या कभी कभी लोग हमें फॉलो करना प्रारंभ करते हैं। तो इससे एक प्रकार का अहंकार या गर्व आने का चांसेस होता है। जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त इस प्रकार के गर्व के द्वारा प्रभावित हुआ है, तो गर्व दूर करने का एक ही उपाय है, वो है थोड़ा सा अपमान करो। तो हम देखते हैं कि जब कभी कोई भक्त इस प्रकार से गर्वित होता है तो भगवान ऐसा कुछ करते हैं कि जिनके सामने बहुत ही गुणगानित होता था, उन्हीं के सामने भगवान उसको अपमानित भी कर देते हैं। ये कारण उद्देश्य केवल एक ही है कि भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त गर्वित हो, क्योंकि गर्व आमतौर पर अपराधों को जन्म देता है। हम ये सोचने लगते हैं कि मुझसे बढ़कर कौन है, या मैं भक्ति को अच्छी तरह से जानता हूं, ये भक्त तो कुछ भी भक्ति नहीं करता। ये अपराधों की शुरुआत हो जाती है, और इस वजह से भगवान अपने भक्त को इस गर्व से दूर रखने के लिए कभी कभी अपमानित भी करते हैं। तो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। फिर भी कहते हैं, मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणि न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य च इच्छामि अनुग्रहम्। वे कहते हैं,
अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का दंडा लिए हुए अपने निकट नहीं देख पाता। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूं तो मैं उसे सौभाग्य के पद से नीचे घसीट देता हूं। तो यहां पर देखिए बहुत सुंदर वर्णन है। अगर भगवान अपने भक्त पर विशेष दया करते हैं तो भगवान उसको अपने पद से नीचे घसीट देते हैं। जिस पद के कारण वो भक्त इतना अहंकारी हुआ था, भगवान वो पद ही निकाल लेते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ भक्त जिन्हें अपने पैसों का, अपने ऐश्वर्य का गर्व होता है, उनके जीवन में एक ऐसा दिन आता है जब उनका सारा वो पैसा ऐश्वर्य खत्म हो जाता है। अपने भक्त को इस गर्व से दूर रखने के लिए भगवान कभी कभी ऐसा कार्य करते भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सुदामा ब्राह्मण की कथा बता सकते हैं। सबको सुदामा ब्राह्मण की कथा पता है। सुदामा ब्राह्मण बहुत गरीब था, उसके पास कुछ पैसा नहीं हुआ करता था, हमेशा फटे कपड़े पे रहता था। ऐसा वर्णन है कि उसके धोती में इतने छिद्र थे कि छिद्र को भी लाज आती थी कि इतने छिद्र क्यों है। धोती कम, छिद्रे वाली छन्नी ज्यादा लगती थी, लेकिन फिर भी वो उसी प्रकार से रहा करते थे। हमारे आचार्य बताते हैं कि सुदामा को थोड़ा सा अपने गरीबी का अहंकार हो गया था कि मैं इतना गरीब हूं लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। ये एक छोटा सा अभिमान उनको था। मतलब हमारी तुलना में वो बहुत ही बड़े भक्त है, लेकिन ये छोटा सा अभिमान था उनको। जैसे गोपियों का भी अभिमान हो गया था कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही है। अगर हम कहें अरे उनको अभिमान है, तो उनका अभिमान अलग है, हमारा अभिमान अलग है। हमारा अभिमान पर्वत की तरह बड़ा होता है, उनका अभिमान तिल के दाने इतना होता है। लेकिन भगवान वो तिल के दाने इतना अभिमान भी सहन नहीं करते। तो सुदामा के पास गरीबी का अभिमान था, तो इसलिए भगवान ने उसको इतना दिया कि वो अभिमान करने लायक ही नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केवल पैसा है तो पैसा छीन लेते हैं। किसी किसी को गरीबी का भी अभिमान हो जाता है, तो भगवान उसको इतना भर भर के दे देते हैं कि बाद में उसको उसका भी अभिमान नहीं रहता। तो कहने का आशय ये है कि भगवान अपने भक्तों में तिल इतना भी अभिमान सहन नहीं कर सकते, और इसलिए भगवान कुछ ना कुछ प्रयोजन करते हैं जिससे अपने भक्त के हृदय में जो गर्व निर्माण हुआ है वो निकल जाए। और कभी कभी यहाँ पे भगवान कहते हैं यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूं तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे घसीट देता हूं। अभी भौतिक सौभाग्य का मतलब क्या क्या हो सकता है? संपत्ति, तो संपत्ति हो गया, पारिवारिक ऐश्वर्य, रिश्ते नाते, इसका भी किसी किसी को अभिमान होता है। समाज में पद प्रतिष्ठा, उसका भी अभिमान होता है। वही प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, तो ये जो सब है व्यक्ति को गर्वित बना देती है। लेकिन अगर भक्त की उस पर अगर विशेष कृपा है तो भगवान उसको उस पद से नीचे खींच लेते हैं जिससे उसका गर्व ना रहे। तो हमें भी समझना है कि भक्त होने के नाते हमें देखना है कि मुझे किस चीज पर गर्व है। तो समझ लेना चाहिए कि अगर वो चीज हमारे जीवन से निकल जाती है तो भगवान की कृपा हो गई हम पर, ऐसा समझ लेना। अगर वो चीज रहती है तो समझना है कृष्ण के लिए हम भक्ति अभी ठीक से नहीं कर रहे, ऐसा समझ लेना। शिवदेव गोस्वामी ने कहा भगवान कृष्ण से इस तरह याचना करने के बाद माता सुरभि ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और इंद्र ने अदिति तथा देवताओं की अन्य माताओं से आदेश पाकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड से आकाशगंगा के जल से भगवान का जलाभिषेक किया। इस तरह देवताओं तथा ऋषियों की संगति में इंद्र ने भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक किया और उनका नाम गोविंद रखा। वे राज्याभिषेक किस चीज का किया? इधर बताया राज्याभिषेक किया। किस किस जगह का राजा बनाया कृष्ण को? इंद्र ने
नहीं, इंद्र को किस चीज का गर्व था? स्वर्ग का राजा हूं, सभी देवताओं का इंद्र हूं, सभी प्राणियों पर मेरा शासन है। वो अहंकार चूर चूर होने के बाद अदिति तथा अन्य माताएं जो है, देव माताएं जो है, उनकी अनुमति लेकर इंद्र ने कृष्ण को स्वर्ग का राजा घोषित किया। इंद्र ने कृष्ण को ओरिजिनल इंद्र घोषित किया और यहां तक कि सुरभि माता ने भी इंद्र को कहा कि हमारे वास्तविक इंद्र कृष्ण है। और इसीलिए गोविंद ये शब्द रखा गया। गोविंद मतलब जो गाय के इंद्र है उन्हें गोविंद कहा गया। और दूसरा अर्थ यह है जो गैयों को आनंद प्रदान करता है उन्हें भी गोविंद कहा जाता है। तो इस दिन से कृष्ण का गोविंद नाम प्रसिद्ध हुआ। कृष्ण को गोविंद के नाम से पुकारने प्रारंभ किया गया। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। गवों तथा ग्वाल जाति के स्वामी भगवान गोविंद को अभिषेक कराने के बाद इंद्र ने भगवान की अनुमति ली और देवताओं तथा अन्य उच्च प्राणियों से घिरकर वह अपने स्वर्ग धाम को लौट गए। तो कृष्ण की इस प्रकार से राज्याभिषेक करने के बाद, कृष्ण को वास्तविक इंद्र घोषित करने के बाद, इंद्र अपने अन्य सहमित्रों के साथ वापस स्वर्ग को लौट गया। तो स्वर्ग को लौट गया ये सोचकर कि आगे गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन गड़बड़ फिर भी की उसने। तो होते रहता है ऐसा। तो इस प्रसंग के पश्चात बहुत सारी घटनाएं घटती है। इसको इंद्र ने अक्षम्य गलती करी, भगवान ने माफ कर दी। अगर किसी को माफ कर देते तो किसी को गलती करता, अगर उसको दंडित किया, जैसे सिग्नल तोड़ दिया, वाइन हो गया तो बाद में करता है, या सब छोड़ते गए भगवान और गलती करते गए, दंडित करना चाहिए ऐसा। अच्छा, आपको लगता है कि इंद्र को दंडित करना चाहिए था? अगर सच में अगर कृष्ण ऐसे होते ना प्रभु, पता नहीं मेरा क्या हो जाता है, पता नहीं, भक्ति तो कब का छोड़ देता, मेरा कोई होप ही नहीं रहता। तो कृष्ण ऐसे है इसलिए हम जैसे लोग अभी मतलब मेरे जैसे लोग टिके हुए भक्ति में। तो कृष्ण इतने दयालु है, हमें समझना है। कृष्ण क्षमा करते हैं। देखिए, जितना आपका पद जितना बड़ा होगा उसके अनुसार भी आपको दंड मिलता है। हम देखते हैं कि ब्रह्मा ने इंद्र की अपेक्षा बहुत कम गलती, छोटी गलती की थी। जब देखा जाए तो इंद्र तो मारने को गया था, ब्रह्मा ने सिर्फ किडनैप किया था, लेकिन ब्रह्मा को बहुत बड़ा दंड मिला, इंद्र को क्षमा कर दिया। तो उसी प्रकार से भक्ति में आप जितने ऊंचे ऊंचे पद पर जाते हैं, आपके द्वारा की गई छोटी सी गलती बड़ी समझी जाती है। तो अगर कोई नया भक्त है और उसने कोई गलती की तो भगवान क्षमा कर देंगे। लेकिन यदि कोई गुरु के पद पर है, जैसे या कोई बहुत ऊपर पद पर है, और अगर वो गड़बड़ करता है तो भगवान क्षमा नहीं करते, फिर उसको दंडित देते। तो आपने जो कहा सच बात है कि भगवान दंडित करते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है। इसको ब्रह्मा और इंद्र, हाँ, दोनों में फर्क है। ब्रह्मा ने उनके बाल सत्ता और पिछड़े गाय वो अलग किए, अलग किया। उसने अलग किया। पर इंद्र की जो गलती है इसमें ये दोनों इकट्ठे हुए, इसलिए इंद्र को उन्होंने बातचीत किया। नहीं, हाँ, आपने कहा ये एक, हाँ, ये प्रभु जी ने एक और अच्छा व्यू पॉइंट डाला है। ये हमारे आचार्यों का ही कहना है कि श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को क्यों क्षमा किया, क्यों दंडित किया और इंद्र को क्यों क्षमा किया? क्योंकि ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा ने गोप बालों को कृष्ण से विलग किया था और इंद्र ने इस गलती के कारण सभी गोप बालकों को कृष्ण से मिला दिया था। तो कृष्ण को वो ज्यादा प्रिय था। जिस कार्य से कृष्ण अपने सभी संगियों के साथ एकत्र आए, कृष्ण को प्रसन्न है। तो इंद्र ने गलती के बहाने या गलती के द्वारा अनजाने में उसने कृष्ण को पसंद नहीं किया था, इसलिए कृष्ण ने क्षमा कर दिया। तो ये भी कहा जा सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हमें सीखना क्या है? हमें सीखना ये है कि भगवान श्री कृष्ण
नए भक्तों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो भक्ति में धीरे धीरे प्रगति करते करते जब आगे बढ़ता है तो उससे गलती की अपेक्षा नहीं की जाती, फिर उसे दंड मिलता है। ठीक है। और इसके बाद फिर एक और प्रसंग आता है, कृष्ण द्वारा वरुण लोक से नंद महाराज की रक्षा। तो स्टोरी अच्छी है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, 5 मिनट में हो जाएगी। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बार नंद महाराज एकादशी का व्रत रखे थे, और एकादशी का व्रत होने के बाद द्वादशी के दिन उसे विशिष्ट पारण समय में तोड़ना भी होता है। अगर वो पारण समय के अंदर नहीं तोड़ा जाए तो वो एकादशी का कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो नंद महाराज भी एकादशी का व्रत तोड़ने के लिए द्वादशी के दिन तैयार थे, लेकिन उन्होंने पारण समय में व्रत तोड़ने के बजाय थोड़ा सा जल्दी व्रत तोड़ दिया। तो तोड़ने का अर्थ ये होता है कि उस समय मतलब जो भी भक्त होते हैं मोस्टली निर्जल एकादशी व्रत करते हैं। और नंद महाराज भी यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए सुबह सुबह, और उन्होंने पानी ग्रहण कर लिया व्रत तोड़ने के लिए। तो वो जो समय था, जो व्रत तोड़ने का जो समय था, और उन्होंने जो थोड़ा पहले जिस समय में व्रत तोड़ा, वो समय जो था वो निषिद्ध समय माना जाता था कि पानी में नहीं उतरना चाहिए। आमतौर पर नदी, तालाब या तत्सम जो पानी के जलाशय होते हैं, उसमें स्नान करने का एक विशिष्ट समय होता है, मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में अगर स्नान न किया जाए या उसके पहले किया जाए तो हमें अपराध का भागी बनना पड़ता है। तो यमुना नदी में नंद महाराज निषिद्ध समय में स्नान करने के लिए उतरे, तब वरुण देवता के जो सेवक थे उन्हें वो पकड़कर वरुण लोक ले गए। यहाँ पे वर्णन आया है, गोपराज नंद महाराज ने एकादशी के दिन व्रत रखा और विचार किया कि 12वें दिन में व्रत का विधिवत किस तरह से तोड़े। संयोगवश केवल कुछ ही मिनट शेष थे, अतः उन्होंने रात्रि बीतने पर ही स्नान करने का निश्चय किया। यद्यपि ज्योतिष के अनुसार यह अशुभ समय था। समुद्र देवता वरुण के सेवक ने नंद महाराज को शास्त्र वर्जित समय में जल में प्रवेश करते देख लिया, अतः वह उन्हें वरुण देव के धाम ले गया। प्रातः होने पर ग्वाले व्यर्थ ही नंद महाराज की खोज करते रहे, किंतु भगवान कृष्ण ने तुरंत ही स्थिति जान ली और वे वरुण के पास जा पहुंचे। वरुण ने कृष्ण की बड़ी अवभगत की। तत्पश्चात उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसके सेवक को क्षमा कर दे, जिसने गोपराज को मूर्खतावश बंदी बना लिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम निषिद्ध समय में स्नान करने के लिए नदी या इस प्रकार के जलाशय में जाते हैं, तो शास्त्र सम्मत न हो तो फिर व्यक्ति उस वरुण देव के जो सेवक है उन्हें ले जाते हैं दंडित करने के लिए। तो हम देखते हैं कभी कभी कुछ लोग पानी में जो स्नान करने आते हैं तो अचानक डूब के मर जाते हैं। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ निषिद्ध समय होता है, उस समय पर स्नान नहीं करना चाहिए। ये वैदिक शास्त्र के आदेश है, हमें उसका पालन करना चाहिए। तो जब सेवकगण ऐसे इस प्रकार से नंद महाराज को लेकर गए, तो उस सेवक को मालूम नहीं था कि ये नंद महाराज है, भगवान श्री कृष्ण के पिता है, ये सब उसे मालूम नहीं था। वो अपनी रेगुलर ड्यूटी निभा रहा था। लेकिन जब नंद महाराज को वरुण देव के सामने लाया गया तो वरुण देव तुरंत समझ गया, अरे ये तो नंद महाराज है। और उस सेवक ने बताया कि इनकी क्या गलती है, तो वरुण देवता बहुत नाराज हो गया, अरे तुम्हें पता है तुम किसको उठा के लाए हो? ये साक्षात भगवान के पिता है, इसलिए उन्होंने कुछ गलती नहीं की। और वरुण देव ने बहुत आदर सत्कार के साथ नंद महाराज को एक अपने सिंहासन पर बिठा दिया। तो इस फोटो में दिखाया गया है कि नंद महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और वरुण देव उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये वरुण देव के पास पिताजी को ले जाए गए हैं, तो श्री कृष्ण क्रोधित नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसमें वरुण देव का दोष नहीं है, ना ही उसके सेवक का कोई दोष है। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन
अपने पिता को वापस लेने के लिए वो वरुण देवता के पास गए। और जब वरुण देवता के पास गए तो वरुण देव बहुत प्रसन्न होकर उनकी यथोचित उनका सत्कार किया और सत्कार करके उन्हें कहा कि ये है आपके पिताजी, आप इन्हें ले जाइए और कृपा करके मेरे सेवक के द्वारा गलती जो हुई है उसके लिए क्षमा कर दो। तो कृष्ण और बलराम नंद महाराज को लेकर वापस ऊपर आते हैं। तो जब नंद महाराज ये सब घटना देखते हैं, अरे वरुण देवता जैसा देवता भी मेरे कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, मतलब सच में मेरा कृष्ण कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। इतना ही कि जब नंद महाराज ने ये सारी घटना अपने ग्वाल मित्र को बताई तो सब ग्वाल मित्र कहने लगे बात तो सच है, हमने कई बार देखा कि बड़े बड़े राक्षसों को कृष्ण ने सहज मार दिया, बड़े बड़े आक्रमण जैसे चक्रवात जैसा कुछ चीज आया तो कृष्ण ने हमारी रक्षा की। फिर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कृष्ण ने कालियानाग को दंडित करके भगा दिया। अभी वरुण देवता जैसे देवता भी कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। ये दर्शाता है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, शायद ऐसा तो नहीं कि वो साक्षात भगवान हो। और फिर उन सबको फिर गर्ग मुनि ने कही हुई बात याद आई। गर्ग मुनि ने कहा था कि आपका जो ये बेटा कृष्ण है ये साक्षात नारायण तुल्य है, मतलब नारायण में और आपके बेटे में कोई अंतर नहीं है। तो जब ये सब चर्चा आपस में ग्वाल सखाओं के बीच में हुई तो सबको लगा कि शायद ये भगवान का ही रूप है, कृष्ण जो है ये भगवान का ही रूप है। फिर सबों ने मिलकर फिर कृष्ण के पास आए, कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें लगता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम सच में कोई दिव्य व्यक्ति हो, कृपया करके हमें तुम्हारे दिव्यत्व का दर्शन कराओ। तब वरुण देव के दरबार में श्री कृष्ण के प्रभाव को देखकर नंद चकित थे और घर वापस आकर उन्होंने अपने मित्रों तथा संबंधियों से अपने अनुभव कह सुनाए। उन सबों ने सोचा कि कृष्ण अवश्य ही भगवान है, अतः उन्होंने उनके परम धाम को देखना चाहा। इस पर सर्वज्ञ भगवान ने उन सबों को उसी सरोवर में स्नान कराया जिसमें अक्रूर को परम सत्य का दर्शन हुआ था। वहीं पर भगवान ने उन्हें वैकुंठ लोक दिखाया जिसे बड़े बड़े मुनि अपनी योग समाधि के अनुभव करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी ब्रजवासियों को वैकुंठ लोक का दर्शन करवाया और ये भी दिखाया कि वो साक्षात भगवान विष्णु ही है। जब सभी ग्वालों ने देखा ये सब चीजें तो सब आश्चर्यचकित हो गए। अरे कृष्ण साक्षात विष्णु है, विष्णु ही रूप है, ये उनका वैकुंठ धाम है। तो जब हर कोई व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहना चाह रहा था तो कृष्ण को पसंद नहीं आया। कृष्ण ने तुरंत उनके ऊपर अपनी योग माया शक्ति का पर्दा डाल दिया और फिर बाद में सब समझने लगे, अरे ये तो कृष्ण हमारा ही दोस्त है, कृष्ण मेरा ही बेटा है, कृष्ण मेरा मित्र है। ये सोचकर वो सब भूल गए, जो भी उन्होंने देखा सब वो भूल चुके थे। तो ये कृष्ण का एक लक्षण, भगवान श्री कृष्ण का एक महानता है, वे अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि भक्त मेरी हे भगवान ऐसा पूजा करे। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझसे प्रेम से आदान प्रदान करें, डर के मारे नहीं, प्रेम से करें। क्योंकि जब यानी ये भगवान है तो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए, ठीक ठाक बोलना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए, वगैरह वगैरह सब बंधन आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं मुझसे प्रेम का आदान प्रदान करें। और जहां पर प्रेम होता है वहां पे सम्मान तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ डर का माहौल नहीं होता। तो कृष्ण को ऐसी भक्ति पसंद है, डर वाली भक्ति पसंद नहीं होती। इसलिए हमें भी अगर भगवान की भक्ति करनी है तो डर डर के भक्ति मत करो, कृष्ण की भक्ति प्रेम से करो। यही इस कथा से हमें सीखना था। फिर इसके पश्चात शरदीय रासलीला का प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण रासलीला की शुरुआत करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। तो इन सब कथाओं का प्रारंभ हम कल से करते हैं। भगवान की रासलीला बहुत गुह्य है। मैं जानता हूं कि मैं ये कथा करने के लिए पात्र नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ जो हमारे आचार्य ने कहा है
सिर्फ उसे प्रस्तुत करूंगा। और आप भी प्रश्न मत पूछिए, केवल सुनिए, ठीक है? तो केवल इतना करने मात्र से हमें रासलीला का जो गुह्य तत्व है वो समझ में आ जाएगा। इतना ही करना है, मुझसे सवाल मत पूछना कृष्ण ने ऐसा क्यों किया वगैरह। और जो आचार्य ने कहा है मैं वो एज इट इज प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की